जो आज इजराइल के सपोर्ट में उतर रहे हैं, वो लोग कहां पर थे जब इजराइल ने छोटे छोटे बच्चों को तोप से बांधकर उड़ा दिया? कि आप अपने बाप दादा से अलग कैसे जा सकते हैं? आपके बाप दादाओं ने समर्थन दिया है फिलिस्तीन को। आज जिस तरीके से फिलिस्तीन के अंदर बच्चों को मारा जा रहा है, औरतों को मारा जा रहा है, अस्पताल पे हमला किया जा रहा है, तो ये इंसानियत और मानवता का कत्ल है। ये भूखे नंगे जो मर रहे हैं ना, भारतीय मीडिया के जो लोग हैं, जिनके पास वहां जाने के लिए पैसा है टिकट का, लेकिन मणिपुर जाने के लिए इनके पास टिकट का पैसा नहीं है, तो टिकट मैं कटवाता हूं आपकी और आप जाइए मणिपुर। आपको हमारे देश की महंगाई, बेरोजगारी, हमारे देश की बेटियों के साथ होता बलात्कार, अत्याचार नजर नहीं आता, लेकिन आपको इजराइल नजर आ जाता है और आप इजराइल रिपोर्टिंग करने के लिए पहुंच जाते हैं, क्योंकि इस देश की बर्बादी में सबसे बड़ा हाथ इस देश के बिकाऊ पत्रकारों का है। सीमा हैदर को करवा चौथ का व्रत मनाते हुए दिखाते हैं, लेकिन देश के जवान जो अपने परिवार से अलग हैं उनको नहीं दिखाते हैं। मेरे साथ मोहित शर्मा है, जो फिलिस्तीन के पक्ष में आंदोलन में शामिल थे, वो भी कोलकाता में। मोहित शर्मा, आप फिलिस्तीन के साथ हैं? बिल्कुल है सर, और क्यों नहीं हो। जिस फिलिस्तीन को हमारे पूर्वजों ने, हमारे और आपके पिताजी ने, दादा ने, सब लोगों ने समर्थन दिया, हम भी उस फिलिस्तीन को ही समर्थन देंगे, इजराइल को तो देंगे नहीं। हमारे ही देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का स्टेटमेंट है कि अरबियों की जिस जमीन पर कब्जा कर रखा है उस जमीन को रिहा किया जाए। ये तो खुद हमारे देश के प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट है। ये तो भारत देश ने सदैव हमेशा से ही फिलिस्तीन का साथ दिया है। वो तो हमारे देश के प्रधानमंत्री थोड़ा सा अपनी राह से भटक गए थे और उनको अपनी राह पर गलती नजर आई तो वापस आ गए। वो फिलिस्तीन का साथ तो पूरे देश को देना चाहिए और हमारे देश ने सदैव फिलिस्तीन का साथ दिया है। क्या आपके पिताजी ने, आपके दादाजी ने, आपके पूर्वजों ने फिलिस्तीन का साथ नहीं दिया? दिया है ना, तो हम भी फिलिस्तीन का ही साथ देंगे। अभी इजराइल के साथ कौन? इजराइल के साथ तो वो लोग हैं जिन्होंने इंसानियत और मानवता की धज्जियां उड़ा दी हैं, जैसे हमारे देश के सो कॉल्ड अंधभक्त, ये इजराइल के साथ में हैं, जिनके पास खाने को राशन नहीं है, 5 किलो सरकार के राशन पर जिंदा है। ये बात कर रहे हैं कि हमारे को कोई टिकट कटवा दो, हम वहां पहुंच जाएं इजराइल। इनसे कोई ये कहे कि भैया टिकट मैं कटवा रहा हूं, तुम अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पर पहुंच जाओ और उसको खाली करवा लो, जो चाइना ने हमारी जमीन को कैप्चर किया है। इनके बस की हमारे देश की जमीनों को खाली करवाना है नहीं, और ये पहुंच रहे हैं वहां इजराइल। ये देख लीजिए, ये इनकी पागलपंती है। ये इस देश में सो कॉल्ड पागल हैं जिन्हों की बुद्धि पर पत्थर पड़ गए और वो पत्थर सरकार ने गिरने का काम किया है। तो अभी तो लोग गाली दे रहे हैं, मुझे बहुत गाली देते हैं कि आप इजराइल फिलिस्तीन करें, जबकि हम तो युद्ध की रिपोर्टिंग सही बात। एक बात आप मुझे बताइए, इस देश में गालियां ही सिर्फ उसको मिलती हैं जो कुछ करता है, और जो कुछ नहीं करता उसको गालियां मिलेंगी ही क्यों? 2 तरीके के लोग होते हैं, जिनको गालियों से कोई फर्क पड़ता है और एक वो होता है जिनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जिनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता वो है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी। कोई उनको कुछ भी कहे, उनको कोई फर्क ही नहीं है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को कोई फर्क नहीं है। अब तो चाहे कोई भी रिपोर्टें सामने आ जाएं, चाहे कैग की रिपोर्ट आ जाए, चाहे भ्रष्टाचार की आ जाए, कोई भी रिपोर्ट आ जाए, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी दोनों हाथ से घपले करवा रहे हैं अपनी सरकार के राज में। तो आप फिलिस्तीन के समर्थन में क्यों हैं? लोग तो कह रहे हैं कि फिलिस्तीन आतंकवाद को बढ़ावा देता है। कौन से आतंकवाद को बढ़ावा दिया? एक बात आप मुझे बताइए, जिस फिलिस्तीन ने इजराइल के यहूदियों को पनाह देने का काम किया, वही आज फिलिस्तीन समाप्त होने की तादाद पे आ गया है। वो अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं सर, और अपने वजूद की लड़ाई लड़ना कोई गलत नहीं है। इंसानियत और मानवता को शर्मसार करने का काम तो इजराइल ने किया है, जिसने छोटे छोटे बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। उस वक्त वो लोग कहां थे जो आज इजराइल के सपोर्ट में उतर रहे? वो लोग कहां पर थे जब इजराइल ने छोटे छोटे बच्चों को तोप से बांधकर उड़ा दिया? कहां पर थी उनकी मानवता, इंसानियत कहां पर गई थी? जरा ये तो बताइए। 5000 रॉकेट क्या छोड़े, पूरे इजराइल में एक तरीके से बिलबिलाहट उठ गई है। इजराइल का सबसे बड़ा जो एक आईबी का संगठन, जिसको हम कह सकते हैं मोसाद जो था, उसमें तो तलबली उठ गई। वो मोसाद जो गाड़ी पर ट्रैकर लगा के उसको ट्रैक कर लेता था, उसको पता ही नहीं चला कि कब में 5000 रॉकेट छूट गए, तो उसकी तो धज्जियां उड़ गई। इजराइल जो अपने आप को सबसे बड़ा कहता है, आप और विनय दुबे मतलब दोनों ब्राह्मण समाज के होकर, अभी तो ज्यादातर जो भक्त लोग हैं वो तो इजराइल के साथ हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी क्या थे? वही ब्राह्मण समाज से। तो एक बात आप मुझे बताइए, बात यहां पर ब्राह्मण की, हिंदू या मुसलमान की नहीं है। एक बात मैं आपको बता देता हूं कि दोस्ती में, फ्रेंडशिप में जात पात भेदभाव नहीं देखा जाता। जाति पात तो इस देश के अंदर अनपढ़, जाहिल और गवार लोग देखते हैं। ये बात आप याद रखिएगा। ना तो मैं जात पात में मानता, ना धर्म में, ना रिलीजन में, मैं किसी चीज में नहीं मानता। मैं सिर्फ इंसानियत पे भरोसा करता हूं।
सिर्फ मैं इंसानियत और मानवता को मानता हूं और मैं ये समझता हूं कि आज इजराइल के अंदर इंसानियत की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और इसीलिए मैं फिलिस्तीन को समर्थन देता हूं और मैं कहता भी हूं फ्री फॉर फिलिस्तीन, आई सपोर्ट फॉर फिलिस्तीन। लेकिन जो इजराइल के समर्थक है उनको क्या कहेंगे? जो इजराइल के समर्थक है मैं उनको यही कहना चाहूंगा कि आप अपने बाप दादा से अलग कैसे जा सकते हैं? आपके बाप दादाओं ने समर्थन दिया है फिलिस्तीन को, तो आज आप एक सरकार के कहने पर आप कैसे उनसे अलग हट सकते हैं? दूसरी बात ये कि आप एक बात इस हिस्ट्री को पढ़कर देखिए, सरकार ने भी समर्थन कर दिया फिलिस्तीन का। सरकार क्यों नहीं करेगी? एक बात आप मुझे बताइए, बड़े बड़े जो देश हैं, बड़ी बड़ी कंट्रियां जो हैं वो इजराइल को समर्थन कर रही हैं। जानते हैं क्यों? उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण ये है कि आज की डेट में जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके मालिक जो हैं वो ज्यादातर यहूदी हैं। लेकिन अब तो इजराइल के समर्थन में एक देश बच गया, अमेरिका। 145 देश इजराइल के खिलाफ है। नहीं, मैं आपको बता देता हूं, यूनाइटेड उसके नेशन पीछे का सबसे बड़ा, अमेरिका के पीछे का भी सबसे बड़ा कारण यही है कि जो इजराइल के जो यहूदी जो लोग हैं ना, उनके पास सबसे बड़ी बड़ी कंपनियों में वो शेयर होल्डर हैं। तो हर एक जो देश था, ये लोग पैसा कमाने की ताक में थे, लेकिन जब इनको देखा कि हर जगह इनकी जो है वो फजीयत होने में लग रही है, तो ये वापस से जो है वो फिलिस्तीन के साथ आ गए। वरना कुछ मुस्लिम कंट्रियां भी ऐसी थी जो पहले इजराइल का साथ दे रही थी, वो पूरे देश ने देखा है। लेकिन बाद में जब उनको देखा कि पूरे देश में उनकी फजीयत हो रही है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक या पूरे वर्ल्ड में उनकी फजीयत हो रही है, तो वापस से आज फिलिस्तीन के साथ आ गए। और मैं ये कहता हूं कि पूरे देश का प्रत्येक भारतीय फिलिस्तीन के साथ खड़ा है, जो भारतीय इंसानियत और मानवता को मानता है। उनकी बात नहीं करता जो इस देश के अंदर सो कॉल्ड पागल लोग घूम रहे हैं, मूर्ख लोग घूम रहे हैं, उनकी बात नहीं करता हूं। बाकी पूरा देश इंडिया से जो है वो फिलिस्तीन के साथ में खड़ा है, और इसलिए खड़ा है क्योंकि फिलिस्तीन के साथ गलत हो रहा है। क्योंकि जिस तरीके से भारत ने अंग्रेजों को भगाने की लड़ाई लड़ी, प्रदर्शन क्यों नहीं किया? कोलकाता क्यों चले गए? नहीं, मैं उस टाइम पे वेस्ट बंगाल में मौजूद था, तो वहां पर प्रदर्शन चल रहा था, तो मैंने उस प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया। उस प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया। और बात रही दिल्ली की, तो एक बात आप मुझे बताइए, दिल्ली की सड़कों पर प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं है, प्रोटेस्ट करने की इजाजत नहीं है, ये बात मैं आपको बता देता हूं। दूसरी बात यह कि दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, उनको उठाकर जेल में बंद कर दिया सरकार ने। ठीक है, एलजी की परमिशन से यहां सारे काम होते हैं, और एलजी की परमिशन लेना और बीरबल की खिचड़ी को पकाना दोनों एक ही बात है। ऋषि सुनक भी अब फिलिस्तीन का समर्थन कर रहा है, अपने गृह मंत्री को सस्पेंड कर दिया इजराइल के समर्थन करने पर। देखिए, एक बात मैं आपको बता देता हूं, कुछ लोग अभी ये कह रहे थे कुछ दिन पहले कि जो ये प्रोडक्ट का जो बहिष्कार हो रहा है, इस प्रोडक्ट के बहिष्कार करने से कुछ नहीं होगा। खासकर हमारे देश के जो कुछ लोग हैं, पागल लोग जो है, मानसिक संतुलन जिन लोगों का खराब है, वो लोग कह रहे थे कि ये कोका कोला का और ये जो तमाम इजरायली प्रोडक्ट हैं, इनका बहिष्कार करने से कुछ नहीं होगा। लेकिन आज आप गूगल पर जाकर उन प्रोडक्ट की रेटिंग चेक करिए कि उनका बहिष्कार करने से वो कहां से कहां आ गए, वो पूरा देश देख रहा है। और बात रही प्रोडक्ट का बहिष्कार करने की या ना करने की, एक बात मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूं। आज जिस तरीके से फिलिस्तीन के अंदर बच्चों को मारा जा रहा है, औरतों को मारा जा रहा है, अस्पताल पे हमला किया जा रहा है, तो ये इंसानियत और मानवता का कत्ल है। इसलिए मैं फिलिस्तीन के साथ में खड़ा हूं। लेकिन भारतीय पत्रकार तो सब के सब इजराइल गए, फिलिस्तीन तो कोई गया नहीं। ये पत्रकार सारे के सारे ऐसे हैं कि इनसे भारत देश के ही एक राज्य मणिपुर नहीं जाया जाता, और मणिपुर में जाने के लिए इनके पास टिकट के पैसे ना हो, भूखे नंगे मर रहे हो, तो इनको टिकट का पैसा मैं भेजूं? आप मुझे बताइए, मैं इनको टिकट का पैसा भी यहीं बैठ के देने को तैयार हूं। ये भूखे नंगे जो मर रहे हैं ना, भारतीय मीडिया के जो लोग हैं, जिनके पास वहां जाने के लिए पैसा है टिकट का, लेकिन मणिपुर जाने के लिए इनके पास टिकट का पैसा नहीं है, तो टिकट मैं कटवाता हूं आपकी, और आप जाइए मणिपुर। मणिपुर में आज भी हालात सामान्य नहीं है, लेकिन मणिपुर के अंदर, जिस मणिपुर के अंदर महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाया गया, उस मणिपुर को छोड़कर ये फिलिस्तीन कवरेज करने के लिए पहुंचे हैं। और कुछ पत्रकार तो ऐसे कर रहे थे कि ये देखो, ये मिसाइल छूट रही है, ये छूट रही है। आपको हमारे देश की महंगाई, बेरोजगारी, हमारे देश की बेटियों के साथ होता बलात्कार, अत्याचार नजर नहीं आता, लेकिन आपको इजराइल नजर आ जाता है, और आप इजराइल रिपोर्टिंग करने के लिए पहुंच जाते हैं। ये इस देश की मीडिया, जिसको इस देश का चौथा स्तंभ कहा जाता है, ये कहीं से कहीं तक चौथा स्तंभ नहीं बची है। और मैं आज आपको एक बात बता देता हूं सर, जिस दिन इस देश में भारतीय जनता पार्टी का सत्ता से सुपड़ा साफ हुआ, उस दिन ये एक एक रिपोर्टर अपना सर बचाता फिरेगा। ये बात आप लिख कर ले लीजिए। एक एक पत्रकार अपना सर बचाता फिरेगा, क्योंकि इस देश की बर्बादी में सबसे बड़ा हाथ इस देश के बिकाऊ पत्रकारों का है।
ये वो पत्रकार हैं जो 2000 के नोट में कभी नैनो चिप निकालते हैं। ये वो पत्रकार हैं जो कभी स्टूडियो रूम में घुस के दारू पीकर घुस के ऊट पटांग बयान देते हैं, स्टेटमेंट देते हैं और नेशनल चैनल पर बैठकर गाली जैसे अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। ये इस देश के कहां से चौथे स्तंभ हो गए? ये वो पत्रकार हैं जो इस देश के अंदर सीमा हैदर को करवा चौथ का व्रत मनाते हुए दिखाते हैं, लेकिन देश के जवान जो अपने परिवार से अलग हैं उनको नहीं दिखाते हैं। तो यही मोहित शर्मा थे। ये फिलिस्तीन के पक्ष में जो एक बड़ा प्रदर्शन हुआ था कोलकाता में, उसमें शामिल थे और इनका कहना है कि भारत हमेशा से फिलिस्तीन के साथ रहा है। आप इनकी बातों से सहमत है? सहमत है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया मोहित हमारे साथ बातचीत के लिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।